एक गांव में एक महामूर्ख था। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह कुछ भी कहता लोग उसकी हर बात पर हंस देते। लोग उसको महामूर्ख मान ही लिए थे। वह कभी ठीक भी बात कहता तो भी लोग हंस देते और वह डर डर के और सिकुड़ा सिकुड़ा सा जीवन जीता। वह लोगों से बोलता तक नहीं था। न बोले तो लोग हंसते थे, बोले तो लोग हंसते थे। कुछ करें तो लोग हंसते थे, न करें तो लोग हंसते थे। उस गांव में एक फकीर आया। उस महामूर्ख ने रात उस फकीर के चरण पकड़े और बोले और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो। मेरी जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी? क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगा? कोई उपाय नहीं है कि थोड़ी बुद्धि मुझ में भी आ जाए? उस फकीर ने कहा, उपाय है, यह ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। उसने कहा, निंदा से क्या होगा? फकीर ने कहा, 7 दिन तक तू ऐसा कर और फिर मेरे पास आना। उस महामूर्ख ने कहा, करना क्या है निंदा में? उस फकीर ने कहा, कोई कुछ भी कहे तू नकारात्मक जवाब देना। जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तू कहना इसमें क्या सुंदर है? सिद्ध करो, सुंदर कहाँ है, क्या सुंदर है? रोज निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, आग का गोला ही तो है, इसमें सुंदर क्या है? कोई कहे कि देखो भगवान के वचन कितने प्यारे हैं, तू तत्काल टूट पड़ना कि क्या कहा है, इसमें प्यारा क्या है, कौन सी बात खूबसी है, कौन सी बात में खूबी है, कौन सी नई बात है? सदा से तो यही चला आ रहा है, यही कहा जाता है, सब घिसा पिटा है, सब पिटा पिटाया है, सब पुराना है, सब उधार है। तू बस नकारात्मक ही बोलना। कोई सुंदर स्त्री को देखकर कहे कितनी सुंदर स्त्री है, तू कहना कि इसमें क्या है? जरा नाक लंबी हो गई तो क्या हुआ? जरा रंग सफेद हो गया तो क्या हुआ? सफेद तो खरगोश भी होता है, सुंदर कहाँ है? सिद्ध करो। तू हर एक से प्रमाण मांगना, तू हर एक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना कि हमेशा ही नकारात्मक जवाब दे और हमेशा नकार में रहना। उनको विधेय में डाल देना और तू हमेशा नकार में रहना। 7 दिन बाद जब वह इंसान उस फकीर के पास आया तो वह महामूर्ख अकेला नहीं आया, उसके कई शिष्य हो गए थे। वह आगे आगे जा रहा था, फूल मालाएं उसके गले में डली थी, बैंड बाजे बज रहे थे। उसने फकीर से कहा कि तरकीब काम आ गई। गांव में एकदम सन्नाटा खिंच गया है। जहां निकल जाता हूं लोग सिर नीचा कर लेते हैं। लोगों में खबर पहुंच गई है कि मैं महामेधावी हूँ, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। अब आगे क्या करना है? उसने कहा, अब आगे कुछ मत कर, तू बस इसी पर रुके रहना। अगर तेरे को मेधावी बचानी है तो कभी भी विधेय में मत पड़ना। ईश्वर की कोई कहे तो तत्क्षण नास्तिकता प्रकट करना। जो भी कहे तू हमेशा नकारात्मक वक्तव्य देना। तुझे कोई ना हरा सकेगा, क्योंकि नकारात्मक बात को असिद्ध करना बहुत कठिन है और जो सत्य है, जो विधायक है, उसको सिद्ध करना बहुत कठिन है। क्योंकि झूठ को कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो झूठ है, जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। उसको तुम कभी सिद्ध नहीं कर सकते हो। सच को सिद्ध करना कठिन है, भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, बड़ी सूक्ष्म संवेदना चाहिए, हृदय का अत्यंत जागरूक होना चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा हो चाहिए, भीतर से थोड़ी रोशनी चाहिए। लेकिन ईश्वर को इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अनिवार्यता नहीं है ईश्वर को इनकार करने के लिए। इसलिए लोग दुनिया में निंदा करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि 100 बार तुम झूठ बोलोगे तो वो भी लोगों को सच लगने लगेगा, क्योंकि झूठ का जो तत्क्षण प्रभाव होता है वह सच से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन झूठ का दूरगामी प्रभाव व्यक्ति और उसके आसपास के समाज में बहुत ही नकारात्मक होता है। इसलिए आज के टाइम पे हमारे समाज में नकारात्मकता ज़्यादा है और सच और पॉजिटिव बातें कम हैं। हम हर बात में नकारात्मकता को फैलाते हैं। हमें अपनी इस चरित्र को बदलना होगा, क्योंकि नकारात्मकता का प्रभाव जल्दी होता है, लेकिन उससे समाज में और लोगों में एक गलत संदेश जाता है। तो इसलिए अगर आपको ईश्वर को या इस संसार में किसी भी बात को समझना है और गहराई तक समझना है तो अपने अंदर से नकारात्मकता को निकालिए और अपने अंदर एक संवेदना लाइए, जागरूकता लाइए, और एक आपके अंदर एक थोड़ी सी रोशनी होगी जिससे आप सच और परमात्मा को देख पाएंगे।